मेमोरी बेस्ड एग्जाम ज़्यादा था। पेपर 1 में ज़्यादातर मैथमेटिकल रीजनिंग थी और पेपर 2 में मेनली लॉ बेस्ड और वो भी मेमोराइजेशन बेस्ड था सारा एग्जाम। मैच द फॉलोइंग क्रोनोलॉजी, तो वैसे एनालिटिकल पेपर तो वैसे ही नहीं लॉ को मानना के लिए बोला जा रहा है कि पिछले बार नहीं 5-6 तो नहीं बोलूँगा मैं, 10 तो आए थे। और लॉजी ने आपको कॉन्स्टिट्यूशन से था, इंटरनेशनल लॉ से था और इंटरनेशनल कन्वेंशन जो सारी हुई है उनसे था। IPR से भी था। IPR से वही मैड्रिड कॉन्फ्रेंस और स्पेन कॉन्फ्रेंस जो सब प्रोमिनेंट कॉन्फ्रेंसेज है उनसे तो ज़्यादा था। काफ़ी कुछ चीज़ें प्रीवियस पास्ट ईयर से भी थी। लॉ से लॉ में जनरल आया था, एक तरह से जूरिस्प्रूडेंस से बोल सकते हैं, बहुत जनरल था। अगर किसी को लॉ की भी समझ ना हो तो बहुत नॉर्मल ही था। थोड़ा लैंग्वेज थोड़ी इंग्लिश जो लैंग्वेज था वो थोड़ा इशू बन सकता है, बट अगर लास्ट में थोड़ा तो अच्छे से पढ़ के हो सकता है। पेपर आपका लेंथी था या छोटा था? ठीक था, मॉडरेट था। मतलब टाइम मैनेजमेंट में इशू नहीं टाइम था? मैनेजमेंट में इशू। और कोई क्वेश्चंस याद है जो वन लाइनर के हो याद हो आपको? वन लाइनर के क्वेश्चंस कुछ भी अच्छा क्वेश्चन जो आपको याद हो, कुछ उल्टा सीधा इस बार एनटीए ने पूछा हो? क्योंकि हर बार देखा कि एनटीए एक आधे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है जो शायद बच्चों ने सुना भी ना हो। अच्छा हाँ जी, ये ना मैच द फॉलोइंग में काफ़ी था कि मैच द फॉलोइंग में हमेशा जैसे होता है कि कुछ केसेस जिनके नाम वैसे ही मैंने नहीं सुने, तो अभी भी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, इतने ही नहीं सुने थे मैंने। तो वो ऐसे प्रोमिनेंट क्वेश्चंस नहीं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोमिनेंट थे, केशव चंद्र भारती पूछ लिया, वामन राव, सज्जन सिंह, ये सब केसेस बहुत प्रोमिनेंट थे तो सबको पता थे। बट कुछ केसेस ऐसे थे जो कि किसी को पता ही नहीं थे, तो उनकी तो लेवल आप क्या बोलोगे? लेवल कैसा रहा पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 का? पेपर नंबर 1 उसी पैटर्न में आया था जैसे हर साल आता रहा है। तो पेपर 1 में अगर डिसाइफर करना हो पेपर 1 का पैटर्न तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बेस ले सकते हैं। बट एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, वो जैसे पिछले साल के आते हैं हमेशा अननोन रहता है थोड़ा, मतलब जनरल पैटर्न तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या मॉडरेट बोला जा सकता है? मॉडरेट बोला जा सकता है। कट ऑफ क्या चांसेस है कि हाई चला जाए? कट ऑफ मेरे ख्याल से पिछले साल 174 गई थी यूजीसी नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो मेरे ख्याल 180 कुछ चले जाए। जनरल के लिए तो ज्यादा गई थी। जनरल के लिए ही शायद यही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 174 गई थी सर। 174 से ज्यादा गई। 176 मतलब 170 की लाइन में गई। चलो जो भी है, जेआरएफ के लिए तो ज्यादा ही क्या था उसके? जेआरएफ के लिए तो सर ज्यादा ही था। 198 पिछली बार तो लास्ट टाइम की अगर बात करें तो वहां पर तो आपको 218 का कट ऑफ था। हाँ लास्ट से लास्ट हाँ जी लास्ट। उस टाइम काफी पेपर इजी था ना रिलेटिवली, अगर मैं आज से कंपेयर करूँ वो वाला इजी माने और पिछला वाला डिफिकल्ट माने तो ये मॉडरेट है, मतलब 210 के आसपास जा सकता है। हाँ 210 का। थैंक यू।